मीठा खाना तो सभी को पसंद होता है, लेकिन वह अगर केक मिल जाए तो बात ही कुछ और है। तो आज हम लेके आए हैं सूजी का केक, लेकिन बिना अंडा, बिना मैदा, बिना अवन के, बिना दही के इसे बनाकर रेडी करेंगे। और खास बात, इसे कढ़ाई में कटोरे में बनाकर तैयार करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ, सरल और सिंपल रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरा ले लिया है, जिसमें हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। और 2 चम्मच के लगभग मैंने चीनी ऐड कर दी है, बड़े चम्मच के लगभग। जितना भी आप मीठा खाना पसंद करते हैं उतना यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास, छोटे गिलास के लगभग दूध ऐड कर दिया है। मैं गरम दूध ले रही हूँ। इस बात का ध्यान रहे कि आपको गरम ही दूध लेना है, गुनगुना या गरम। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरे के लगभग सूजी ऐड कर दी है। और बस अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इस रेसिपी को 15 से 20 मिनट में बनाकर रेडी करोगे तो आपके बच्चे, जिनको भी केक खाना पसंद है, वो खुश हो जाएंगे। और बस अब इसको 5 मिनट के लिए ढककर रख लें। आप वैसे इसे 15 मिनट के लिए भी ढककर रख सकते हैं, ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। और तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कटोरे में बटर पेपर लगा के इसे थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर दिया है। इस तरह से मैंने दोनों कटोरों को रेडी कर दिया है। और ये देखिए, सूजी को चेक कर लेते हैं, तो ये भी थोड़ा फूल चुकी थी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी वनीला एसेंस। अगर आपके पास है तो ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिएगा। और आप चाहे तो इसे मिक्सी जार में पीस कर भी ले सकते हैं, पर हम ऐसे ही बना रहे हैं, सिंपल और आसान तरीके से। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले। सूजी का केक और भी टेस्टी बने, इसके लिए मैंने यूज़ किया है वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए, ताकि जो हमारा सूजी केक है उसमें वनीला फ्लेवर आए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर ले इस तरह से। ये देखिए, यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इस केक को 15 से 20 मिनट में बनाकर तैयार करेंगे तो आपके बच्चे तो खुश हो जाएंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं, उनको केक खाना पसंद है, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शायद आपने बना भी रखा होगा, पर ये बिल्कुल नई रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने इनो ऐड कर दिया है, ये देखिए। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे अच्छे से चलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने कटोरे पे घी से ग्रीस किया था उनमें ऐड कर लेंगे इसको। ये देखिए, इस तरह से। और अब इसे इस तरह से टैप कर लेंगे ताकि ये इक्वल शेप में आ जाए। और ये देखिए, मैंने दूसरे में भी रख लिया है इस तरह से। और अब हम गैस पे, मैंने 5 मिनट पहले कढ़ाई रख ली थी, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था नीचे से। उसमें एक स्टैंड रख के ये इस तरह से रख ली मैंने कटोरियों को। और इसे 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख लेंगे और ढक्कन लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, और ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब चेक कर लेते हैं। तो मैंने ये चाकू की मदद से इसे चेक कर लेंगे, आप चम्मच से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल क्लीन लग रहा है, तो इसका मतलब ये बन चुका है। और बस अब गैस को बंद कर ले और इन्हें बाहर निकाल ले और ठंडा होने रख ले। आराम से निकालना, क्योंकि ये गर्म रहता है। और ये देखिए, ठंडे होने के बाद इस तरह से लगेंगे, आप देख सकते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हुए हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से भी कट कर सकते हैं आप, ये देखिए। तो देखा दोस्तों आपने, कितना आसान है इस केक को बनाना। बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसे बनाना तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।